आज के इस फ्लेक्सबॉक्स की वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल भी फ्लेक्सबॉक्स को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेरा दावा नहीं, गारंटी है। इस फ्लेक्सबॉक्स की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूँ। विद एग्जांपल्स बताऊंगा, विद प्रैक्टिकल सिनेरियोस बताऊंगा, और जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है उसको जल्दी से जल्दी कवर करूंगा, ताकि आप लोगों को अपनी वेबसाइट्स में फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू बहुत ही इजीली लेआउट्स बनाना आ जाए। वैसे तो ये वीडियो मेरा सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स का एक पार्ट है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को इंडिपेंडेंटली भी देखते हो ना, तो फ्लेक्सबॉक्स आप लोगों को आ जाएगा। फ्लेक्सबॉक्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला टॉपिक है, जिसमें कि एडवांस डेवलपर्स भी कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को ऐसा बनाऊंगा कि आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया ना, तो आपको फ्लेक्सबॉक्स आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस यहाँ पर मैंने वीडियो 38 के नाम से फोल्डर बनाया, और फ्लेक्सबॉक्स आप लोगों को पहले ऐसा बताऊंगा कि आप लोग भी कहोगे कि यार सिर्फ इतना ही होता है क्या, फ्लेक्सबॉक्स इतना आसान है। फिर उसके बाद डिटेल ब्रेक डाउन करूंगा सारी प्रॉपर्टीज का जो फ्लेक्सबॉक्स में यूज होती हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से index.html बनाता हूँ, और उससे पहले आप लोगों को मैं जो है थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ फ्लेक्सबॉक्स की। देखो पहले क्या होता था कि लोग फ्लोट्स का इस्तेमाल करते थे, पोजीशनिंग का इस्तेमाल करते थे, और एक डिव को सेंटर करना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती थी वेब डेवलपर्स के लिए। तब वहाँ पर वेब डेवलपर्स ने कहा कि CSS3 में एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे कि कंटेंट को अलाइन करना बेहद आसान बन जाए। और बेहद आसान कैसे बनेगा कि यार सिंपल सी चीज़ें डाल दो कि यार मुझे चाहिए कंटेंट सेंटर में, मुझे चाहिए कंटेंट साइड में, मुझे चाहिए कंटेंट एंड में। इतना कुछ डिफाइन करने तक का नहीं था CSS के अंदर, मतलब एक बेसिक लेआउट को सेट करने तक का कोई जुगाड़ नहीं था CSS में, और वही जुगाड़ ऐड करने के लिए बनाया गया फ्लेक्सबॉक्स। तो देखो क्या होता है फ्लेक्सबॉक्स। सबसे पहले इतना बताऊंगा आपको कि आप भी कहोगे कि यार ये फ्लेक्सबॉक्स इतना ही आसान है क्या। हाँ, यही कहोगे, आपके मुंह से निकलेगा ये। तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, स्टाइल टैग जो है वो इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर सबसे पहले मान लो मेरे पास एक मेन है, और मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ आइटम्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर div.item लिखा, और 5 आइटम्स मैंने यहाँ पर जो है वो डाल दिए। ठीक है, आप देख सकते हो अच्छे से। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं इन आइटम्स में कुछ स्टाइलिंग दे रहा हूँ। मैं कहूँगा कि कुछ स्टाइलिंग तो मैं कंटेनर में दूंगा, और कुछ स्टाइलिंग मैं यहाँ पर आइटम में दूंगा। जो हाइट है इसकी वो हो जाएगी 12 पिक्सल्स, और जो विड्थ है इसकी हो जाएगी 12 पिक्सल्स, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं रेड ही चुनूंगा। या चलो यार आपकी मान लेता हूँ, वॉयलेट चुन लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको मैं प्रीव्यू करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने अपनी सेटिंग्स कुछ इस तरह से कर रखी हैं कि ये ऐसे दिख रहा है। ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो यहाँ पर दिखेगा सीधे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा कि जब मैं यहाँ पर मान लो मैं कहता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उसी के साथ साथ मान लो मैं देता हूँ मार्जिन 4 पिक्सल्स। ठीक है, अब देखो आप लोग, और कंटेनर नेम में भी दे देता हूँ मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो इस कंटेनर के अंदर ये आइटम्स नीचे की तरफ को ले हो गए, जो कि एक बहुत ही साधारण सा बिहेवियर है। अब मान लो मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ, यानी कि इस डायरेक्शन में चाहता हूँ कि ये ले हो जाए, यानी कि जो मेरा लेआउट है वो कुछ इस तरह से हो जाए कि बॉक्सेस इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती थी CSS में कि यार कैसे करूँ। अब फ्लेक्सबॉक्स की सहायता से फ्लेक्सबॉक्स ये कहता है कि भाई कंटेनर पे, आइटम्स पे नहीं, कंटेनर पे। ठीक है, कंटेनर पे हमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना है। तो ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब कि अब आप फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने लिख दिया, और अब यहाँ पर आप फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बॉक्स ऑटोमेटिकली आपके आइटम्स को लेफ्ट टू राइट कर देता है। इसका लॉजिक ये होता है कि यार फ्लेक्स बॉक्स कहता है आप फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, शायद आपको डिफॉल्ट बिहेवियर से हटके कुछ करना होगा, तो लेफ्ट टू राइट की तरफ को आपके जो आइटम्स है वो आ गए। ठीक है, मैं इनकी थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये 12 पिक्सल्स किए हुए हैं, मैं इसकी विड्थ और हाइट को कर देता हूँ से 32 ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कंटेनर हो जाएगा, और उसके अंदर के आइटम्स ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, मैं जितने मन चाहे यहाँ पर डाल सकता हूँ और आइटम्स, और मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की का इस्तेमाल करके। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए स्क्रीन कास्ट मोड को खोलकर वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ। अब आप देखो इतने सारे यहाँ पर जो है आइटम्स हो गए। ठीक है, मैं अगर इसके थोड़े से साइज़ को और बढ़ा दूँ, लेटर से मैं इसको 62 कर दूँ, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा डब्बा, और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, और बड़ा कर लेता हूँ डब्बा अपना। मे बी मैं इसको 92 करना चाहूँगा, ताकि ये नीचे लाइन में भी आने लग जाए। अब देखो ये ना नीचे लाइन में नहीं आएंगे अभी बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन
ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स की, उसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं और इन आइटम्स को जस्टिफाई या अलाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इन आइटम्स को थोड़ा कम करूँगा ताकि ये इतनी स्पेस लें। अब आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे आइटम्स लेफ्ट टू राइट हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे आइटम्स सेंटर हो जाएँ, तब मैं क्या करूँगा, और मान लो मैं कंटेनर का जो हाइट है मैं इसको करता हूँ 80 VH। ठीक है, तो ये अभी कंटेनर ऐसा हो गया, ये मेरे आइटम्स हैं और मैंने भी इसमें सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, ज़्यादा कुछ मैंने काम इसमें किया नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाए। मैं चाहता हूँ ये आइटम हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और जैसे ही मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखूंगा ये सेंटर हो जाएंगे। इसके बाद मैं लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकली जो है सेंटर हो जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, कि सबसे ज़्यादा इतना ही फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल होता है। मैं कहूँगा 70% ऑफ द टाइम आप यही करते हुए मिलोगे, आप अपने आप को यही करते हुए देखोगे कि आपने लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स, आपने लगाया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आपने लगाया अलाइन कंटेंट सेंटर। और हाँ, सेंटर ही लगाया जाता है ज़्यादातर, जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, इतना सारा एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने ज़्यादातर सेंटर ही किए हुए हैं फ्लेक्स बॉक्स की सहायता से। लेकिन फॉर सम रीज़न आप चाहते हो कि एट द टॉप आ जाए, तो आप अलाइन आइटम्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। अलाइन आइटम्स जो है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके बारे में बात करूंगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ कंटेनर पे लगाई जाती है, इंडिविजुअल आइटम्स पे नहीं लगाई जाती हैं। कंटेनर के अंदर अगर आप जाओगे और जस्टिफाई कंटेंट को चेंज करके सेंटर ना करके मान लो आप करोगे फ्लेक्स एंड, तो ये फ्लेक्स के एंड की तरफ चला जाएगा। अगर आप फ्लेक्स स्टार्ट करोगे तो ये फ्लेक्स के स्टार्ट की तरफ चला जाएगा। अगर आप इसको राइट करोगे तो ये राइट हो जाएगा। स्पेस अराउंड करोगे अगर आप, तो स्पेस अराउंड कुछ इस तरह से ये जो है ले हो जाएंगे। स्पेस बिटवीन करोगे आप तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इनके बीच में स्पेस होगी। स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन में ये डिफरेंस है। स्पेस अराउंड में यहाँ पे भी स्पेस आ जाती है स्टार्टिंग में, आप देखना स्पेस अराउंड करूँगा तो यहाँ भी स्पेस आ गई। ठीक है, इक्वल स्पेसेस जो है ये बांट देता है। और स्पेस बिटवीन करेंगे तो हम ये इस प्रकार से स्पेसेस पाएंगे कि यहाँ पर ये स्पेस नहीं देगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में स्पेस होगी बस। स्पेस इवनली का मतलब ये होता है बराबर बराबर से स्पेस कर दो। फिर इसके बाद स्टार्ट मैंने आपको बताया ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आप इसको हॉरिजॉन्टली इधर उधर कर सकते हो सारे आइटम्स को। फिर इसके बाद अलाइन आइटम्स को भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें भी आप सेम चीज़ें जो है वो लिख सकते हो, जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया। फ्लेक्स स्टार्ट से ऊपर आएगा, फ्लेक्स एंड से ही आएगा। सेंटर तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, फिर इसके बाद बेस लाइन में ये होता है कि इसकी बेस लाइन्स मिल जाती हैं सारे आइटम्स की, कुछ इस तरह से हो जाता है ये। जैसे मान लो किसी का सेंटर कहीं है, किसी का सेंटर कहीं है, आप सबके सेंटर्स को मिलाना चाहते हो तो ये सारे के सारे सेंटर्स को मिलाकर एक बेस लाइन पे कर देता है। बहुत रेयरली यूज़ होता है बेस लाइन, ज़्यादातर फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो और सेंटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ इतना फ्लेक्स बॉक्स था कि यार अब आपका काम चल जाएगा। अब आप अगर यहाँ से चले भी जाते हो ना वीडियो छोड़ के तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जाना मत छोड़ के, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि मज़ा आने वाला है आप लोगों को। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि इतना फ्लेक्स बॉक्स तो सबको आना चाहिए। फ्लेक्स बॉक्स ना आने से अच्छा इतना फ्लेक्स बॉक्स आना बहुत बढ़िया है। आपका 70% प्रोजेक्ट्स में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो यही यूज़ होंगे, और कुछ और यूज़ भी होगा ना तो बहुत रेयरली यूज़ होगा। चलो यार, इतना हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं फ्लेक्स बॉक्स के जो मैं आपको बताऊँगा। पहला कॉन्सेप्ट कि जो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आइटम्स ले होते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट नहीं होते हैं, वो फ्लेक्स डायरेक्शन में ले होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना आप लोग ध्यान से। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है? फ्लेक्स डायरेक्शन होती है कि किधर को आइटम्स ले हो रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन इस फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। आप टॉप टू बॉटम भी कर सकते हो। अगर मैं अपने कंटेनर में एक प्रॉपर्टी लगाऊं और मैं लिखूं फ्लेक्स डायरेक्शन और मैं लिख दूं यहाँ पर कॉलम, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये ले हो जाएंगे। अब मैं ज़रा नंबर डाल देता हूँ। ओके, नंबर क्यों डाल रहे हो भाई? अभी बताता हूँ क्यों डाल रहा हूँ नंबर, आपको पता चलेगा नंबर क्यों डाल रहा हूँ। तो मैंने 1 2 3 4 डाल देता हूँ नंबर, और बाकी सबको खाली छोड़ देता हूँ। तो जो मेरा पहला आइटम है उसमें नंबर 1 पड़ा हुआ है, दूसरे में 2 3 4। ठीक है, और मैंने यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। तो ये रो में ना ले करके आइटम्स को कॉलम में ले करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करूँ और मैं कर दूँ कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स, तब क्या होगा? ये उल्टे आइटम्स ले कर देगा। अभी तो मेरे सारे आइटम्स सेम हैं। कभी कभी अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मेरे पास कुछ नेविगेशन टैब्स हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, ये सारी टैब्स हैं अगर मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? तो अगर मैं कॉलम रिवर्स करूँगा तो वो उल्टी हो जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कॉन्टेक्टर्स पहले आ जाए और होम सबसे एंड में चला जाए, तो मैं कॉलम रिवर्स कर दूंगा, सॉरी रो रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि वो तो यूजुअली रो में होता है नेविगेशन। बट आप समझ गए, यहाँ पर कॉलम रिवर्स करने से ये उल्टे आ जाएंगे। अगर मैं इसको रो कर दूँ तो क्या होगा? अरे रो करूँगा तो ये ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 4, जैसे आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैंने रो रिवर्स किया तो ये यहाँ से ले करना शुरू करेगा आइटम्स को इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आई होप समझ गए आप लोग।
अब आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और डेप्थ में जाते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। कैसे बताता हूँ आपको। मान लो ये मेरा फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा फ्लेक्स बॉक्स है, मैंने यहाँ पर एक फ्लेक्स बॉक्स बनाया, इसके अंदर कुछ आइटम्स मैंने डाले हैं, ठीक है। अब इस फ्लेक्स बॉक्स को अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ तभी ये फ्लेक्स बॉक्स बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आइटम्स है मेरे किस डायरेक्शन में जाएंगे, मेरे आइटम्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहां से यहां की तरफ। तो ये आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। तो अगर जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो अगर रो है तो सीन जो है ये रहेगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो अगर हुई तो सीन कुछ इस तरह से रहेगा कि आइटम्स आपके इस डायरेक्शन में ले किए जाएंगे। ये आपका पहला आइटम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दूसरा आइटम कुछ इधर आएगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा आइटम आएगा एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके आइटम्स को जो है ले किया जाएगा। मैं यहाँ पर दोबारा से आपके आइटम्स दिखा देता हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन में ले किए जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ की तरफ, ठीक है। तो जो हमारी ये वाली एक्सेस होती है इसको कहते हैं मेन एक्सेस। क्या कहते हैं इसको? मेन एक्सेस। और ये होती है क्रॉस एक्सेस। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो जिस डायरेक्शन में आइटम्स ले हो रहे हैं वो होती है मेन एक्सेस, और जिस डायरेक्शन में आइटम्स ले नहीं हो रहे हैं यानी कि आइटम्स ले होने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्रॉस एक्सेस होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जो मेन एक्सेस होती है और क्रॉस एक्सेस होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करूँ तो अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूं, मैं कहूँ फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम है तो सीन कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हुई तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हुई तो आपका मेन एक्सेस ये हो जाएगा, आपका क्रॉस एक्सेस ये हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस के हिसाब से काम करती हैं। जब आप कहते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो वो क्या कहता है कि मेन एक्सेस में सेंटर कर दो। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इसको ऐसे कर देगा, और इसको क्या करेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ बॉक्स को हमारे, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ सही से। मान लो ये आइटम्स कुछ इस तरह से ले हो रखे हैं, सेंटर में ले नहीं हो रखे हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं देखेगा, मेन एक्सिस देखेगा और कहेगा अच्छा मेन एक्सिस ये वाली है तो चलो मेन एक्सिस में इनको सेंटर कर दो, तो वो ऐसे सेंटर करेगा। तो बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि यार मैंने तो जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है। नहीं, ये गलत है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सबसे पहले देखेगा फ्लेक्स डायरेक्शन को, फिर डिटरमिन करेगा मेन एक्सिस। मेन एक्सिस अगर रो है तो ये होगी, कॉलम है तो ये होगी, और मेन एक्सेस में सेंटर कर देगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि मेन एक्सेस में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेगा। या आप अगर जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट कहते हो तो वो मेन एक्सेस में जो मेन स्टार्ट होता है वहाँ पर ला देगा। अब ये मेन स्टार्ट क्या होता है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देखो टर्मिनोलॉजी में जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन यार चलो चला ही जाता हूँ। तो ये है हमारा मेन स्टार्ट, ठीक है, ये है हमारा मेन स्टार्ट। क्या है ये हमारा मेन स्टार्ट, यहाँ पर जो है मेन स्टार्ट है हमारा, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा मेन एंड, यानी कि जहाँ पर मेन एक्सेस एंड हो रहा है। और सिमिलरली ये क्या है हमारा क्रॉस स्टार्ट, ये है हमारा क्रॉस स्टार्ट, और ये है क्रॉस एंड, यानी कि जहाँ पर क्रॉस एक्सेस स्टार्ट हो रही है क्रॉस स्टार्ट है, और यहाँ पर क्रॉस एक्सेस एंड हो रही है ये क्रॉस एंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से लेबल डाल देता हूँ। तो मेन स्टार्ट, मेन एंड, क्रॉस स्टार्ट, क्रॉस एंड। जहाँ पर क्रॉस एक्सेस स्टार्ट हो रहा है वो क्रॉस स्टार्ट है, और जो जहाँ पर क्रॉस एक्सेस एंड हो रहा है वो क्रॉस एंड है। एंड सिमिलरली मेन स्टार्ट एंड मेन एंड। एंड सिमिलरली यहाँ पर मेन स्टार्ट क्या होगा, मेन स्टार्ट यहाँ पर होगा, मेन एंड यहाँ पर होगा, एंड क्रॉस स्टार्ट यहाँ पर होगा, क्रॉस एंड यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्रॉस एक्सेस खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, बराबर है ना। सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो बराबर। ठीक है, क्या लिखोगे, बराबर, बराबर है भाई। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है मेन साइज का और क्रॉस साइज का। क्या होता है कि भाई ये वाला जो मेन एक्सेस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है मेन साइज, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी साइज है वो है क्रॉस साइज। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है क्रॉस साइज, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है मेन साइज। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब यहाँ पर फ्लेक्स रैप का जो है वो बताता हूँ आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट है। मान लो मेरे पास इतने आइटम्स होते हैं कि यार जगह तक नहीं होती यहाँ पर फिट करने की। ठीक है, और मैं इसको रेप्लिकेट करके इतने आइटम्स कर दूंगा कि जगह ही नहीं है फिट होने की। और इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, अब देखो ये लीक करने लग गए, यहाँ से ओवरफ्लो होने लग गए कि नहीं, देख लो आप लोग को ओवरफ्लो होने लग गए। तो मैं क्या करूँगा, जरा इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको रो ही करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन रो को ही इनकाउंटर करते हैं। ठीक है, ये कमेंट आउट कर दिया मैंने। जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, मैं अलाइन आइटम सेंटर रखता हूँ, जस्टिफाई सेंटर नहीं रखता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं होगा। अब आप यहाँ पर ये देखो कि जो मेरे बॉक्सेस हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन ये ओवरफ्लो कर रहा है यहाँ पर और बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रैप कर जाए नीचे। और रैप ये क्यों मैं चाहूँगा नीचे करे, क्योंकि यार आप ज़रा सोचो कि मेरे फ़ोन में जो कंटेंट है, मान लो फोटो गैलरी में दिखा रहा हूँ, सारी फोटोज़ मेरे कंप्यूटर में ऐसे दिख रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि फ़ोन में वो नीचे दिख जाए। मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो ओवरफ्लो करके हाइड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि
फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। कहाँ पर लगती है प्रॉपर्टी? जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक बताई है सब कंटेनर पे लगती हैं। और फ्लेक्स रैप क्या हो जाएगा? रैप, ठीक है। तो मैं फ्लेक्स रैप को रैप करूंगा तो क्या होगा? ये रैप हो जाएगा। रैप का क्या मतलब होता है? रैप का मतलब कि लिपट जाएगा इस तरह से कि जो नया कंटेंट है वो नीचे आएगा, फिर नया कंटेंट और नीचे आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 और डाल देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से रेप्लिकेट कर दिए थोड़े और, तो ये देखो ये और नीचे आ जाएंगे और ये इस तरह से चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया जस्टिफाई कंटेंट के बारे में, मैंने आपको बताया अलाइन आइटम्स के बारे में। एक अलाइन कंटेंट भी होता है। अब ये अलाइन कंटेंट क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो क्या है कि जब एक से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर लाइन्स हो जाती हैं, यानी कि रोज हो जाती हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो मल्टीपल लाइन्स है ये सेंटर में आ जाएं, तो मैं अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब मैं अलाइन कंटेंट का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं कह दूँगा अलाइन कंटेंट सेंटर और ये दोनों लाइन सेंटर में आ जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर कंटेनर पे लगाकर दिखाता हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, सॉरी अलाइन कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर। जब सिर्फ एक लाइन होती है हमारे पास, यानी कि सिर्फ अगर एक लाइन है यहाँ पर हमारे पास, दूसरी लाइन में नहीं गए आइटम्स, तो हम अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास मोर देन 1 लाइन है तो हम अलाइन कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अलाइन कंटेंट सेंटर करूंगा तो ये जो मल्टीपल लाइन से सेंटर में आ जाएंगी। मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट भी कर सकता हूँ, फ्लेक्स एंड भी कर सकता हूँ, और ये सारा का सारा सेंटर पे आ जाएगा और स्टार्ट पे आ जाएगा या एंड पे आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन मैंने सेंटर यूज़ किया है, फ्लेक्स स्टार्ट यूज़ किया है, फ्लेक्स एंड यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट करने से ये इस तरह से आ जाता है। क्या हमारे पास, अब ध्यान से सुनना इस बात को, क्या हमारे पास जिस तरह से अलाइन आइटम्स भी होता है अलाइन कंटेंट भी होता है, क्या हमारे पास जस्टिफाई आइटम्स भी होता है? नहीं, जस्टिफाई आइटम्स नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन फ्लेक्सबॉक्स। देयर इज नो जस्टिफाई आइटम्स इन फ्लेक्सबॉक्स, ठीक है। फ्लेक्सबॉक्स में जस्टिफाई आइटम्स नहीं होता है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जस्टिफाई कंटेंट होता है, अलाइन आइटम्स होता है और अलाइन कंटेंट होता है। अलाइन आइटम्स कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास सिर्फ एक लाइन होती है। और अलाइन कंटेंट कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल लाइन्स होती हैं। मल्टीपल लाइन्स हमारे पास कब होंगी? जब हमारे जो आइटम्स हैं वो रैप करेंगे, ठीक है, यानी कि वो नीचे दूसरी लाइन में आ जाएंगे, ओवरफ्लो करके नीचे दूसरी लाइन में आ जाएंगे। एक हमारे पास रैप रिवर्स भी होता है, जिससे क्या होता है कि ये उल्टा रैप हो जाते हैं। अब देखो ये 1 2 3 4 है। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं इसको रैप रिवर्स करूं तो ये देखो ये इस तरह से रैप हो जाएंगे कि नीचे का पहले ले होगा, फिर उसके बाद ऊपर को रैप होंगे। तो रैप रिवर्स से उल्टा रैप हो जाते हैं। बहुत ही रेयरली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रैप नो रैप का हम इस्तेमाल करते हैं। नो रैप डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, रैप नहीं करेगा, नो रैप आप करोगे तो, ठीक है। आई होप कि क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि रैप कहाँ करना है। मान लो मैं कहूँगा कि रैप मुझे करना है कॉलम रिवर्स, या फिर मुझे करना है मान लो रो रिवर्स। तो सबसे पहले तो मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन को जो है वो बता दूंगा कि भाई मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन रो करना है, और इसके बाद मैं ये बताऊँगा कि फ्लेक्स रैप कहाँ पे करना है। मान लो मुझे करना है रो रिवर्स, ठीक है, मान लो। तो ये 2 चीज़ें मैंने सेट कर दी। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन, फिर मैंने सेट कर दी फ्लेक्स रैप। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई देखो जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये 2 चीज़ें एक साथ सेट करने के काम आती है, एक फ्लेक्स डायरेक्शन और दूसरा क्या, फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई ये प्रॉपर्टीज़ थी कंटेनर की, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स की। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि आइटम्स पे लगती हैं। तो अब हम बात करते हैं आइटम्स की प्रॉपर्टी की। लेकिन इससे पहले मैं आइटम्स की प्रॉपर्टी की बात करूं जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मैं आप लोगों को गैप प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया गैप 30 पिक्सल्स, ठीक है, और मैं यहाँ से पैडिंग खत्म करूँगा। मैंने यहाँ पर आइटम में पैडिंग दे रखी है, ठीक है, मार्जिन दे रखी है। इनफैक्ट मैं ऐसे मार्जिन खत्म करूँगा और आप देखो कि ये जो गैप है ना, गैप प्रॉपर्टी की वजह से ये स्पेसिंग आ रही है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अभी यहाँ पर ना मुझे एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, और ये मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने गलती कर दी है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर लिखी, फिर फ्लेक्स रैप लिखना है जो कि होता है रैप नो रैप या फिर रैप रिवर्स, ये मुझे जो है लिखना चाहिए। अगर मैं रैप रिवर्स लिखूंगा यहाँ पर तो ये देखो ये रैप रिवर्स हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता ये रैप रिवर्स हो, मैं चाहता हूँ कि ये रैप हो, ठीक है। तो रो और रैप मैंने यहाँ पर कर दिया, ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लिखनी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन फिर फ्लेक्स रैप, जो कि मैंने गलत लिख दी थी अभी थोड़ी देर पहले, बट दैट्स फाइन। अब आप यहाँ पर देखोगे अगर मैंने गैप 30 पिक्सल्स कर दिया तो इनके आइटम्स के बीच का गैप 30 पिक्सल्स हो जाएगा, सारे आइटम्स के बीच का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आप देखो मैं इसको हटा दूंगा अगर तो ये चिपक गए। तो गैप प्रॉपर्टी यूज़ करने से ये होता है कि आइटम्स के बीच का गैप आपने डिफाइन कर दिया एक तरह से, ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, गैप में आप लोग रो गैप और कॉलम गैप अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रो गैप और मैं लिख दूँ जो है 40 पिक्सल, तो रोज के बीच का गैप 40 पिक्सल्स हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कॉलम गैप
कॉलम GAP गैप मान लो लिख दूँ 10 पिक्सल। तो देखो कॉलम के बीच का गैप तो 10 पिक्सल है, रोज के बीच का गैप यहाँ पर बढ़ गया। तो ये जो है रो गैप और कॉलम गैप में डिफरेंस होता है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए कि रो गैप क्या है, कॉलम गैप क्या है। अब मैं गैप को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसको ना मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को सिंटेक्स भी मिल जाए जब मैं आप लोगों को दूँ कोड। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। अब देखो कि मैं यहाँ पर गैप को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको 10 पिक्सल्स 40 पिक्सल्स लिख दिया तो ये शॉर्ट हैंड होता है रो और कॉलम का। तो ये देखो सबसे पहले रो गैप लिखो फिर कॉलम गैप लिखो। तो सेम चीज़ अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 40 पहले लिखूंगा 10 बाद में लिखूंगा, क्योंकि पहले आता है रो गैप फिर आता है कॉलम गैप। तो आप देखो यहाँ पर अगर ये सारे गैप्स में ना भी डालूँ ना, यहाँ पर सिर्फ इतना डाल दूँ गैप 40 10, तो ये समझ जाएगा कि जो मेरे रोज़ का गैप है वो 40 है और कॉलम्स का गैप जो है वो 10 है। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी है आप सभी को। तो इस तरह से जो है फ्लेक्स बॉक्स के कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं वो ये है कि जो कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ है उनको आइटम में डाल देते हैं, आइटम की प्रॉपर्टी को जो है कंटेनर में डाल देते हैं। ऐसा मत करो। हाँ, आपको याद रखना पड़ेगा यार कि कौन सी प्रॉपर्टी आइटम की है, कौन सी प्रॉपर्टी कंटेनर की है, रखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कैसे रखो, आप रखो जैसे आपको रखना है, याद रखना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना कंटेनर की यूज़ होती हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कंटेनर की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आइटम की प्रॉपर्टी। तो आइटम की जो पहली प्रॉपर्टी है जो कि डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मेरे पास ऑर्डर। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 क्लासेस बनाता हूँ और मैं कहता हूँ ऑर्डर कर दो ऑर्डर 1, इसका मतलब होगा कि ऑर्डर कर दो इसका 1। ऐसे मैं कहता हूँ ऑर्डर 2 कर दो और ऑर्डर 2 में ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। और ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 करने से क्या होता है कि जो वो फ्लेक्स आइटम है, ऑर्डर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका 3। तो जो फ्लेक्स आइटम्स ले होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर डाले हुए उस ऑर्डर में ले होते हैं, यानी कि आपका जो 1 है वो यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी एक आइटम का ऑर्डर कम कर दूँ तो वो पहले आ जाएगा। तो देखो मैंने इसका जो ऑर्डर है वो 1 कर दूंगा, जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसमें मैं एक क्लास डाल दूंगा ऑर्डर 1 क्लास डाल दूंगा। तो जो ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना बाद में एलिमेंट आएगा। इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा था, ये सबसे एंड में आया। जिसका ऑर्डर सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, मान लो इस वाले आइटम को दे दूँ ऑर्डर, लेटर से मैं इसका दे देता हूँ, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। यहाँ पर आई होप दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। तो जो पहला आइटम है मेरा, जो कि ये वाला आइटम है, आप लोग देखो 1 वाला, अगर मैं इसमें ऑर्डर 100 दे दूँ तो ये सबसे एंड में चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा ऑर्डर उतने एंड में आइटम आएगा। तो आप एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक आइटम का ऑर्डर उस आइटम के अंदर CSS प्रॉपर्टी ऑर्डर का इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये जो 2 है वो यहाँ पर इस बॉक्स के बाद आ जाए तो मैं इनके ऑर्डर कुछ इस हिसाब से सेट कर दूंगा सच दैट कि जो सबसे कम ऑर्डर होगा वो पहले आएगा, जिसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर है वो बाद में आएगा। एज सिंपल एज दैट। ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है। तो ऑर्डर से क्या होता है आप लोग ध्यान में रखो, जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उतना बाद में आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर 1 करने से जहाँ जहाँ मैंने ऑर्डर 1 क्लास ऐड करी है वो शुरू में आ जाएगा, जहाँ जहाँ ऑर्डर 2 क्लास करी है वो एंड में आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर 66 लिखता हूँ किसी भी एक रैंडम इसमें और यहाँ पर ऑर्डर लिख देता हूँ इसका 1, ठीक है। इसमें मैं ऑर्डर 1 क्लास डाल दूंगा। तो जितना कम ऑर्डर होगा उतना पहले आएगा और जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा बाद में आएगा। और डिफ़ॉल्ट ऑर्डर 0 होता है, ठीक है। अब समझना इस बात को कि यहाँ पर मैंने इसका जो ऑर्डर था 1 डाल दिया है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑर्डर सबका क्या है 0 है, ठीक है। तो इन सब का ऑर्डर 0 था इसलिए ये यहाँ तक आ गए। ये वाला जो 4 था ना, जो 4 है, इसके अंदर मैंने ऑर्डर 1 डाला है, इसका भी ऑर्डर 1 है। और ये जो 66 वाला है ना, इसका भी जो ऑर्डर है वो मैंने क्या डाला है 1 डाला है। तो दोनों के ऑर्डर बराबर है। तो जो पहले आ रहा था वो पहले आ गया, जो बाद में आ रहा था वो बाद में आएगा। ऑर्डर जितना ज़्यादा उतना बाद में, जितना कम उतना स्टार्टिंग में। डिफ़ॉल्ट ऑर्डर 0 और इस हिसाब से आप ऑर्डर सेट करके अपने आइटम्स को ले कर लो। सेम होगा फ्लेक्स डायरेक्शन, अगर मैं कॉलम कर दूं तो उस हिसाब से, ठीक है। ये मेन एक्सेस में ले हो रहे हैं आइटम्स, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोगों के जो आइटम्स ले होंगे वो होंगे लेफ्ट टू राइट, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। अब मैंने यहाँ पर अपने HTML को इस प्रकार से चेंज कर लिया है कि मेरे पास कुछ ही आइटम्स हैं। ये आइटम्स मैंने इस प्रकार से रखे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक रो रह जाए। इसका एक पर्पज़ है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है फ्लेक्स ग्रो। मान लो मैं सारे आइटम्स की फ्लेक्स ग्रो 1 कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई फ्लेक्स ग्रो इनकी 1 है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ फ्लेक्स ग्रो 1 है। बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स ग्रो होता है वो 0 होता है और 1 करके हमने ये कहा कि पूरा जो फ्लेक्स बॉक्स की विड्थ है उसमें सारे आइटम्स इक्वल जगह लेंगे पूरी विड्थ को लेते हुए। और एक पर्टिकुलर आइटम की जिसका नाम आइटम 1 है उसकी फ्लेक्स ग्रो को मैं कर देता हूँ लेटर से 2। तो अब ये 2 की जगह लेगा। मैं इसको फ्लेक्स ग्रो 2 करूंगा तो ये एक आइटम की बजाय 2 आइटम्स की जगह लेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जितना आइटम्स की जगह ये ले रहा है उतने आइटम्स से कम जगह, सॉरी
डबल की जगह ये ले रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इंस्पेक्ट करके। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ और मान लो मैं कुछ अच्छे लेआउट्स बनाना चाहता हूँ, तो आप देखो कि इसकी वैल्यू में जितनी ज़्यादा बढ़ाऊंगा ये उतनी ज़्यादा जगह लेगा रिलेटिव टू अदर आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे आइटम्स मेरे एक ही रो में आएंगे और ये वाला जो पर्टिकुलर आइटम है ये ग्रो करेगा एज नेसेसरी। अब मैं आप लोगों को फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लेक्स श्रिंक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स श्रिंक और मैं लिखता हूँ फ्लेक्स श्रिंक 2 और फ्लेक्स ग्रो में हटा देता हूँ यहाँ से और मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, फ्लेक्स ग्रो 1 को हटा देता हूँ यहाँ से। तो आप लोग देखो कि फ्लेक्स श्रिंक होती है एबिलिटी ऑफ अ फ्लेक्स आइटम टू श्रिंक इफ नेसेसरी। अब कब नेसेसरी होगा श्रिंक होना? अब देखो, इस वाले आइटम पे मैंने फ्लेक्स श्रिंक लगा रखा है। तो अगर मैं मान लो लेआउट को छोटा करता हूँ और यहाँ से रैप हटाता हूँ, जो मैंने रैप कर रखा है ना उसको हटाता हूँ, यहाँ से मैं कंटेनर में से फ्लेक्स रैप हटाऊंगा और आप लोग देखना जैसे जैसे मैं इसको छोटा करूँगा ना वैसे वैसे क्या होगा कि कौन सा आइटम छोटा हो रहा है आप देखना। रैप में हटाता हूँ, यहाँ से फ्लेक्स रैप लगा हुआ है, एक्चुअली फ्लेक्स रैप मैंने हटा दिया। आप देखो वो वाला आइटम छोटा हो रहा है, ये इसकी एबिलिटी है छोटे होने की। कितना तक छोटा हो सकता है ये 2 तक छोटा हो सकता है, यानी कि हाफ हो सकता है। ये जितना मैं इसको करूं उतना ही छोटा हो सकता है। आप देखो ये इतना छोटा हो गया। तो फ्लेक्स श्रिंक को 2 करने का मतलब कि डबल स्पीड से श्रिंक होगा वो एलिमेंट जिसपे फ्लेक्स श्रिंक 2 हो रखा है। ये प्रॉपर्टीज बहुत कम यूज होती हैं, फ्लेक्स ग्रो हो गया, फ्लेक्स श्रिंक हो गया, बट आप लोग को इनके बारे में मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा वो है अलाइन सेल्फ। और अलाइन सेल्फ क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अलाइन कर देगा। लेटर से मैं कहता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, या फ्लेक्स एंड, मैं कहता हूँ फ्लेक्स एंड कर दो। और इसके काम करने के लिए मुझे अलाइन कंटेंट को हटाना पड़ेगा जो कि मैंने लगा रखा है। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल लाइन है इसलिए मैं अलाइन कंटेंट को हटा दूंगा, अलाइन आइटम्स रखूंगा। और आप देखो कि अलाइन आइटम सेंटर था, लेकिन क्योंकि मैंने इस वाले एलिमेंट में अलाइन सेल्फ को फ्लेक्स एंड कर दिया, ये फ्लेक्स एंड में आ गया। सिमिलरली अगर मान लो मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फ्लेक्स स्टार्ट अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं कह दूंगा अलाइन सेल्फ और मैं कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट और ये ऊपर चला गया। तो एक पर्टिकुलर आइटम का अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइट करना चाहते हैं सच दैट उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, वो सेल्फ को अलाइन कर ले, सिर्फ अपने आप को अलाइन कर ले, तो आप अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था फ्लेक्स बॉक्स इन नटशेल। इतना ही जो है वो यूज होगा एंड दिस वाज कॉम्प्रिहेंसिव फ्लेक्स बॉक्स। मैंने यहाँ पर 99% प्रॉपर्टीज जो है वो कवर कर दी हैं और इससे ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है यार, सच बताऊँ तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गई ये चीज़। आप लोगों को मैं क्या करूँगा ना कि इस डायग्राम को एज अ PDF एक्सपोर्ट करके दे दूंगा। तो मैं काम करता हूँ इसको एज अ इमेज एक्सपोर्ट करता हूँ और ये डायग्राम जो है वो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया आप लोगों के लिए और आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यार फ्लेक्स बॉक्स क्या है। रिवीजन वगैरह के लिए मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, कैसा लगा यार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सिग्मा बैच ओपी लिखते रहना यार। इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क और सेव जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।